जय माता दी दोस्तों यारो नमो नारायण जय महाकाल जय माँ काली। आप सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि गंदे सपने आना, संभोग के दृश्य देखना, शरीर में दर्द होना, गुस्सा आना। जानना चाहते हैं आपके साथ कौन शक्ति है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे गंदे सपने आते हैं, संभोग की गंदी तस्वीरें दिखाई देते हैं। तो एक बात आप समझिए, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार है जो लोग ये अध्यात्मक मार्ग पर आए हैं, मुझे सुन रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को प्यार। आप लोग इस काबिल है कि आपने अध्यात्मक को चुना, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि आपने अध्यात्म को नहीं चुना, अध्यात्मक ने आपको चुना। तो साधना और सवारी अपने सवार को खुद चुनती है। साधना आपके प्रारब्ध में होगी तो ही आपको मिलेगी। तो आपको चुन लिया गया है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर अच्छे से मेरी आवाज आप तक आ रही है तो निश्चित ही आप एक अच्छे इंसान हैं और इस मार्ग पर आए हैं और आगे बढ़ते रहे, यही मेरी अपने इष्ट श्री हरि नारायण से कामना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको यह दृश्य दिखाई देते हैं तो क्या होते हैं। इसके कारण देखिए, कई प्रकार के लोग होते हैं। एक जो इसमें बहुत ज्यादा लीन है, जो मूलाधार के आसपास घूम रहे हैं, जिसके कर्ता, जिसके रचिता, जिसके जनक, जिसके प्रहरी, जिसके सेवक, जिसके रक्षक भगवान गणेश जी हैं, जो प्रथम पूजनीय है क्योंकि गणेश जी के कान बड़े हैं। उनके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, बुद्धि के देवता है। प्लानेट बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर रूट करते हैं। बुद्धि चतुराई से आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। बुद्धि आपको हर जगह से निकाल सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपने अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। दोस्तों, बिना किसी को मारे कूटे बुद्धि ही ऐसी होती है जिससे हम किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बुद्धि ऐसी है जो हमें ज्ञान का भंडार दे सकती है। तो उसके रचिता कौन है? उसके रचिता है गणेश जी। इसीलिए गणेश जी को वहां का सेवक रक्षक बनाया गया, क्योंकि गणेश जी ऐसे हैं जो आपको सिखाएंगे कि मूलाधार चक्र और आपके अंदर जो चीजें हैं उसमें डिफरेंस क्या है, उसके अंदर क्या समानता नहीं है। इससे आप सीखेंगे चीजों को। अब होगा क्या कि जैसे आप इस चक्र के अंतर्गत घूमेंगे और आप दिमाग में यही बैठा के चलेंगे, दिन भर यही सोचेंगे, तो आपको यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। जो आप सोचते हैं वही घटता है। जब भी आप पूजा पाठ में जाएंगे तो सबसे पहले आपको जमाई आएगी, आपके शरीर में दर्द होगा। क्योंकि सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलती है। सबसे पहला काम जो होगा वो होगा नेगेटिव एनर्जी का निकलना। तो आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और जब नेगेटिव एनर्जी निकलेगी तो चीजें ऐसी आएंगी। अगर आप जो चीज सोचोगे, दिमाग हमारा वही लाकर खड़ा कर देगा। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर वह चीज है तो आपको वही चीज दिखाई देगी। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस समय, तो यह मान के चलिए कि मोस्टली ऐसे लोगों को, अगर आपको बहुत ज्यादा आ रहा है और ऐसे लोगों के साथ कोई उग्र शक्ति होती है, जैसे वो शक्ति हनुमान जी की भी शक्ति हो सकती है, वो शक्ति माँ काली की भी हो सकती है। ठीक है, वो शक्ति माँ काली की भी हो सकती है। अगर सपने में आपको मोस्टली लेडीज फॉर्म दिखाई देता है, किसी भी आप स्त्री से ज्यादा बात कर रहे हैं, तो माँ दुर्गा का स्वरूप है। अगर आपको सपने में जेंट्स का स्वरूप दिखाई देता है, यानी मेल स्वरूप दिखाई देता है, कभी कान्हा जी आ रहे हैं, कभी शिव जी आ रहे हैं, तो सभी देवी देवता एक ही है। लेकिन वो शक्ति जो आपके साथ है वो मेल रूप की शक्ति है। ठीक है, मेल रूप की शक्ति है। तो अगर आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो पहले अपने सपनों को पहचानिए कि सपना क्या कह रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पहली बार आए हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही अपने अपने दोस्तों को एक शेयर भी कर देना। दोस्तों, अगर आपको फीमेल बहुत ज्यादा दिख रही है तो फिर आप फीमेल डेटी को ही चूज करें, उन्हीं की कृपा करें, आपको जल्दी फायदा होगा। भगवान एक है लेकिन रूप अनेक हैं। अब उन रूपों को आप अपनी सुविधा अनुसार चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेल दिखाई देता है तो मेल में से चूज कर लीजिए। अब आप चूज कर लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अब आपको चूज करना है तो उसमें भी आपको चुनना है कि मैं वैदिक साधना करूं कि मैं तंत्र की साधना करूं। इसमें भी आप चूज कर सकते हैं, मैं सुबह करूं, मैं ब्रह्मा मुहूर्त में करूं, या फिर मैं रात्रि में 7 बजे के बाद करूं। अगर आप तंत्र चुनते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट 7 बजे के बाद करना होगा, और अगर आप वैदिक चूज करते हैं तो आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में करना होगा, या फिर 7 बजे से पहले पहले तो आपकी पूजा हो ही जाए। तो सपने आपको बताते हैं कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ है। यह भी एक का होता है कि जो हम ज्यादा सोचते हैं
वही हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा जब भी आप कभी भी किसी भी जगह जाते हैं, कहीं पर अखंड रामायण हो रहा हो, कहीं पर भागवत हो रहा है, कहीं कहीं पर कुछ भी हो रहा हो, गीता चल रही हो, हनुमान चालीसा चल रही, स्तुति चल रही हो, सुंदरकांड चल रहा हो, आप जाते हो और वैसे ही चीजों में आप थिरकने लग जाते हो। जिस भी देवी देवता को देखते आपके अंदर से प्यार आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, आपका शरीर थिरकने लग जाता है। उस नाच पे, उस ताल पर, उस जन पर, उस कीर्तन में वही देवी देवता आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि संभोग के दृश्य आना ये नेचुरल चीज है, क्योंकि जो बुरा चीज होगा सबसे पहले वही आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। आप एग्जाम देते हैं तो पहले फेल होते हैं, नाम फेल होते हैं तो आपको कैसे आता है, गुस्सा आता है कि मैंने इतनी मेहनत की, सब बेकार चली गई, इस बार मैं डबल स्पीड से करूंगा। तो आप जब पूजा अर्चना साधना करेंगे और आपको ऐसे दृश्य दिखाई देंगे तो आपको अंदर से आत्मग्लानि होगी कि मैं इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, मैंने संभोग के दृश्य देखे और मेरे साथ यह चीज हो गई, मुझे नाइट फॉल हो गया, मुझे शीघ्र पतन हो गया, मुझे कुछ भी हो गया, XYZ डिस्चार्ज हो गया वगैरह जो भी। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, आपको सही से फोकस करना है, इन सब चीजों से आपको दूर हो जाना है। धीरे धीरे यह चीज सुधर जाएंगी। अब कौन सी शक्ति आपके पास है? तो शक्ति यही है कि जिस भी देवी देवता को करने पर आपके अंदर सबसे ज्यादा भाव आता है, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, चाहते हैं, वही शक्ति आपके साथ है। जो लोग हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं, उनका अभी तक के सफर के लिए बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया। जय महाकाल, जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।